पुराने किलों के अंधेरे कोनों से लेकर जहां हर दीवार एक कहानी बयां करती है, खाली पड़े असाइलम में टिमटिमाती लाइटों तक, जहां हर कोना एक रहस्य छुपाए हुए है। सदियों से पैरानॉर्मल ने इंसानों को अपनी गिरफ्त में रखा हुआ है। ये घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या सच में हमारे आसपास कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है। ये हमें रात के सन्नाटे में कानाफूसी करता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही हो, हमारी समझ से परे दुनिया की एक झलक दिखाने का वादा करता है। ये रहस्यमयी स्थान हमें अपनी ओर खींचते हैं, जैसे कोई अदृश्य चुंबक। भूतिया आभासों, अलौकिक घटनाओं और दूसरी दुनिया के साथ मुलाकातों के किस्से हमारी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा करते हैं और हमारी कल्पनाओं को जगाते हैं। कहानियां हमें डराती हैं, लेकिन साथ ही हमें और जानने की उत्सुकता भी पैदा करती हैं। लेकिन क्या होगा अगर इन अलौकिक घटनाओं को प्रकृति के उन्हीं नियमों द्वारा समझाया जा सकता है जो हमारे ब्रह्मांड को नियंत्रित करते हैं? क्या विज्ञान इन रहस्यों को सुलझा सकता है? क्या होगा अगर जिन भूतों का हम पीछा करते हैं वे ऊर्जा की गूंज से ज्यादा कुछ नहीं है, जो हमारे चारों ओर बिखरी हुई है, हमारी इंद्रियों द्वारा गलत व्याख्या की गई और हमारे गहरे डर और इच्छाओं से प्रेरित? क्या ये सब हमारे मन की उपज है? विज्ञान ज्ञान की अपनी अटूट खोज के साथ हमें एक ऐसा लेंस प्रदान करता है जिसके माध्यम से हम इन रहस्यों की जांच कर सकते हैं, कल्पना से तथ्य को अलग कर सकते हैं और अपनी कथित वास्तविकता के अंधेरे कोनों को रोशन कर सकते हैं। विज्ञान हमें सच्चाई के करीब ले जाता है। वैज्ञानिक सिद्धांतों और कठोर जांच को लागू करके हम असाधारण के पीछे के रहस्यों को उजागर कर सकते हैं और यह जान सकते हैं कि क्या वास्तव में हमारे आसपास कुछ अलौकिक है या यह सब हमारी कल्पना का हिस्सा है। हम असाधारण के पीछे के रहस्यों को उजागर कर सकते हैं और यह समझ सकते हैं कि ये घटनाएं कैसे होती हैं। प्राकृतिक दुनिया को उसके सभी आश्चर्य और जटिलता में प्रकट कर सकते हैं। यह दुनिया अपने आप में एक रहस्य है जिसे समझने के लिए हमें विज्ञान की मदद लेनी होगी। अब मेरे साथ उस यात्रा पर निकलें जो हमें अस्पष्टीकृत के दिल में ले जाएगी, जहां हम उन रहस्यों का सामना करेंगे जो हमें हमेशा से आकर्षित करते आए हैं, जहां हम विज्ञान और अपसामान्य के प्रतिच्छेद का पता लगाएंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में इन दोनों के बीच कोई संबंध है। सदियों पुराने सवालों के जवाब ढूंढेंगे और ब्रह्मांड और उसके भीतर अपने स्थान के बारे में हमारी समझ को चुनौती देंगे। यह यात्रा हमें नए दृष्टिकोण और नई समझ प्रदान करेगी। भूत शब्द से हमारे मन में कुछ तस्वीरें आती हैं। दीवारों से गुजरता हुआ एक भूतिया साया जो हमें डर और रहस्य से भर देता है। परछाई से आती हुई एक अजीब आवाज जो हमारे कानों में गूंजती है और हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या यह सच में कुछ अलौकिक है, या एक ठंडा स्पर्श जो आपकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन भेजता है, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति आपके पास है। लेकिन विज्ञान का इन भूतिया मुलाकातों के बारे में क्या कहना है? क्या यह सिर्फ हमारी कल्पना का हिस्सा है या इनके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है? जब वैज्ञानिक पैरानॉर्मल क्लेम्स पर ध्यान देते हैं तो वे तर्कसंगत स्पष्टीकरण की तलाश करके शुरू करते हैं। वे हर संभावित कारण की जांच करते हैं, चाहे वह कितना भी साधारण क्यों न हो। क्या मैं पैप हो रहा था? एक कमरे में एक ठंडा स्थान ड्राफ्ट के कारण हो सकता है। वैज्ञानिक इस संभावना की जांच करते हैं और इसे मापने के लिए उपकरणों का उपयोग करते हैं। क्या एक अजीब सी आवाज को घर के सेटलिंग या दीवारों में सरसराहट करने वाले किसी जानवर के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? वे हर ध्वनि का विश्लेषण करते हैं। अक्सर सबसे सरल व्याख्या सबसे अधिक संभावित होती है। वैज्ञानिक इसे ऑकम्स रेजर कहते हैं, जहां सबसे सरल समाधान आमतौर पर सही होता है। हालांकि कुछ पैरानॉर्मल अनुभव आसान स्पष्टीकरण को चुनौती देते हैं। ये घटनाएं वैज्ञानिकों को और गहराई से जांच करने के लिए प्रेरित करती हैं। गवाहों ने फुल बॉडीड अपरेशंस को देखने,
जो पूरी तरह से स्पष्ट और वास्तविक लगते हैं। वस्तुओं को अपने आप हिलते हुए देखने, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें नियंत्रित कर रही हो, या उपस्थिति की जबरदस्त भावना महसूस करने की सूचना दी। ये अनुभव हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या वास्तव में कुछ अलौकिक है। हालांकि ये वृत्तांत सम्मोहक हो सकते हैं, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि प्रत्यक्षदर्शी गवाही बेहद अविश्वसनीय होती है और सजेस्शन, भय या उत्तेजना से भी आसानी से प्रभावित हो सकती है। वैज्ञानिक इसे ध्यान में रखते हुए हर गवाही की जांच करते हैं। यहीं पर वैज्ञानिक उपकरण और तरीके काम आते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, तापमान में उतार चढ़ाव और अन्य पर्यावरणीय कारकों को मापने वाले उपकरणों का उपयोग करके और और इंफ्रासाउंड को मापने वाले उपकरणों का उपयोग करके वे उन घटनाओं के पीछे के कारणों को समझने की कोशिश करते हैं। जांचकर्ता वस्तुनिष्ठ डेटा एकत्र कर सकते हैं जो अनुभव की जा रही घटनाओं पर प्रकाश डाल सकते हैं। यह डेटा उन्हें यह समझने में मदद करता है कि क्या ये घटनाएं वास्तव में अलौकिक हैं या उनके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है। एक ऐसी ध्वनि की कल्पना कीजिए जो इतनी धीमी, इतनी गहरी हो कि वह आपकी हड्डियों के भीतर कंपन करे। एक ऐसी ध्वनि जो आपके चारों ओर की दुनिया को एक रहस्यमय आभा से भर दे, फिर भी मानव कान के लिए अश्रव्य रहे। यह ध्वनि इतनी सूक्ष्म है कि आप इसे सुन नहीं सकते, लेकिन आप इसे महसूस कर सकते हैं। यह इंफ्रासाउंड का क्षेत्र है। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्तियों वाली ध्वनि तरंगें, आमतौर पर मानव श्रवण की सीमा से नीचे। यह ध्वनि तरंगें इतनी धीमी होती हैं कि वे हमारे कानों द्वारा नहीं पकड़ी जा सकती। जबकि हम होशपूर्वक इंफ्रासाउंड का अनुभव नहीं कर सकते हैं, हमारे शरीर अभी भी इसे महसूस कर सकते हैं। यह हमारे चारों ओर की दुनिया को एक अदृश्य ध्वनि के माध्यम से बदल देता है। अक्सर बेचैनी, चिंता और यहां तक कि भय की भावनाओं को ट्रिगर करते हैं। यह ध्वनि हमारे मनोविज्ञान पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। अध्ययनों से पता चला है कि इंफ्रासाउंड के संपर्क में आने से कई तरह के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ सकते हैं। यह ध्वनि हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों को प्रभावित कर सकती है। इनमें चक्कर आना, मतली, हृदय गति में बदलाव शामिल हो सकते हैं। यह ध्वनि हमारे शरीर के संतुलन को भी बिगाड़ सकती है और देखा या पीछा करने की भावना शामिल हो सकती है। यह ध्वनि हमारे मन में डर और असुरक्षा की भावना पैदा कर सकती है। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कई संवेदनाएं आमतौर पर पैरानॉर्मल इनकाउंटर्स के दौरान भी बताई जाती हैं। यह ध्वनि हमारे दिमाग को भ्रमित कर सकती है। क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ भूत साइटिंग्स हमारे दिमाग द्वारा इंफ्रासाउंड के प्रभावों की गलत व्याख्या करने से ज्यादा कुछ नहीं है? यह एक विचारणीय प्रश्न है। इस सिद्धांत ने हाल के वर्षों में तेजी पकड़ी है, खासकर उन मामलों में जहां कम आवृत्ति वाले कंपन के स्रोतों वाले स्थानों पर हॉन्टिंग्स की सूचना दी जाती है, जैसे कि पुरानी इमारतें, गुफाएं और अन्य रहस्यमय स्थान। जैसे कि पुरानी इमारतें, गुफाएं और अन्य रहस्यमय स्थान। यह ध्वनि इन स्थानों को और भी डरावना बना सकती है। या भारी मशीनरी वाले क्षेत्र। यह ध्वनि इन स्थानों पर काम करने वाले लोगों को भी प्रभावित कर सकती है। जबकि इंफ्रासाउंड निश्चित रूप से हमारे संवेदी बोध को आकार देने में भूमिका निभाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सभी भूत साइटिंग्स को इस घटना के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। यह ध्वनि हमारे अनुभवों का एक हिस्सा हो सकती है, लेकिन पूरी कहानी नहीं। इंफ्रासाउंड मानव शरीर विज्ञान और पैरानॉर्मल अनुभवों के बीच जटिल परस्पर क्रिया को पूरी तरह से समझने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है। यह एक रहस्यमय क्षेत्र है जो अभी भी हमारे समझ से परे है। भाग 4।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, इनविजिबल फोर्सेस एट प्ले। हमारी दुनिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से सराबोर है। बिजली की लाइनों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से लेकर पृथ्वी के प्राकृतिक चुंबकीय क्षेत्र तक सब कुछ द्वारा उत्पन्न अदृश्य ताकतें। जबकि अधिकांश ईएमएफ हानिरहित हैं, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ आवृत्तियों के उच्च स्तर के संपर्क में आने से जैविक प्रभाव हो सकते हैं, जिसमें मस्तिष्क की गतिविधि को प्रभावित करना भी शामिल है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स अक्सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स में उतार चढ़ाव का पता लगाने के लिए ईएमएफ मीटर का उपयोग करते हैं, ये मानते हुए कि ये उतार चढ़ाव आत्माओं या पारलौकिक संस्थाओं की उपस्थिति का संकेत दे सकते हैं। सिद्धांत ये है कि भूत ऊर्जा के रूप में आसपास के विद्युत चुंबकीय वातावरण को बाधित कर सकते हैं, जिससे मापने योग्य विसंगतियां पैदा हो सकती हैं। जबकि ईएमएफ रीडिंग दिलचस्प हो सकती है, लेकिन उन्हें संदेह की एक स्वस्थ खुराक के साथ देखना महत्वपूर्ण है। कई कारक ईएमएफ में उतार चढ़ाव का कारण बन सकते हैं, जिसमें दोषपूर्ण वायरिंग, आसपास के उपकरण और यहां तक कि मौसम में बदलाव भी शामिल है। एक नियंत्रित वातावरण और हस्तक्षेप के संभावित स्रोतों की पूरी समझ के बिना ईएमएफ उतार चढ़ाव को निश्चित रूप से पैरानॉर्मल गतिविधि से जोड़ना असंभव है। भाग 5 द एनिग्मा ऑफ नियर डेथ एक्सपीरियंसेस। शायद पैरानॉर्मल से जुड़ी सबसे गहन और हैरान करने वाली घटनाओं में से एक नियर डेथ एक्सपीरियंस है। जिन लोगों की मृत्यु निकट आ चुकी होती है, वे अक्सर उल्लेखनीय रूप से समान अनुभवों की रिपोर्ट करते हैं, जिनकी विशेषता शांति की भावना, शरीर से अलगाव, प्रकाश की एक सुरंग और मृत प्रियजनों के साथ मुलाकात होती है। ये अनुभव अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और जीवन को बदलने वाले हो सकते हैं, जिससे कई लोगों का मानना है कि वे आफ्टर लाइफ की एक झलक पेश करते हैं। हालांकि विज्ञान का सुझाव है कि एनडीईज भौतिक शरीर से चेतना के अलग होने के बजाय मरते हुए मस्तिष्क की न्यूरोकेमिकल प्रक्रियाओं में निहित हो सकते हैं।